ज्ञान बिना भक्ति अंधी है। लोग भक्ति में ज़्यादा दिखावा करते हैं। चलिए सत्संग जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से कि भक्ति ज्ञान के बिना क्यों अंधी है। आशा है प्रमाण करे और ध्यान से सुने सत्संग जी। महापुरुषों, जिसको भी देखो तो हर कोई अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति बिल्कुल अंधी होती है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ प्यार तभी शुरू होता है जब वह बच्चा उसकी जिंदगी में आ जाता है। अर्थात सत्संग जी, अगर किसी औरत के घर में अभी तक संतान नहीं हुई तो जिस बच्चे से ममता करेगी या जिस बच्चे से वह प्रेम करेगी तो केवल एक कल्पना की बात ही हो जाएगी। लेकिन अगर उसको बच्चा पैदा होता है या उसके जीवन में बच्चा आ जाता है तो फिर उस माँ की ममता उस बच्चे के साथ अपने आप जुड़ जाती है, उसका प्रेम उसके साथ अपने आप हो जाता है, उस माँ का एक एक रोम उस बच्चे को समर्पित हो जाता है। तो इसी तरह से यह ईश्वर, यह प्रभु परमात्मा, यह पार ब्रह्म निरंकार जो हर जगह समाया हुआ है, जो कहीं दूर नहीं है, यह जर्रे जर्रे में हर एक जगह पर समाया हुआ है। कोई भी स्थान इससे खाली नहीं है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा से अनजान होकर ही इंसान की आत्मा भटकन में है, इसका मन पीड़ा में है। तो अगर इस मन को शांति दिलानी है, इसको सहज अवस्था प्रदान करनी है, तो इस प्रभु की पहचान करनी होगी। और यह सतगुरु से नाता जोड़कर संभव हो सकता है, क्योंकि जो इस निरंकार से, इस परम पिता परमात्मा का अनुभव करा सकता है तो वही हमारी इस जीवात्मा का कल्याण कर सकता है और हमारा इस भावसागर से पार उतारा भी वही करा सकता है। कहने का भाव, सतगुरु के बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। महापुरुषों, सतगुरु बड़े दयालु होते हैं। सतगुरु उनसे भी प्रेम करते हैं जो उनसे नफरत किया करते हैं। जैसे एक बार का वाक्यांश भी है कि गुरु अमरदास जी महाराज बैठे हुए थे तो एक हर्ष से भरा हुआ इंसान पीछे से आकर उनको लात मार देता है। यह देखकर एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि जैसे इस इंसान ने लात मारी है तो अवश्य ही उस बुजुर्ग ने उसकी लात को पकड़कर मरोड़ दी होगी और उसको नीचे जमीन पर गिरा दिया होगा। लेकिन उस महान पुरुष की महानता देखिए कि उन्होंने उस इंसान के चरण को तो जरूर पकड़े, लेकिन चरण पकड़कर मरोड़ने की बजाय उन्हें दबाना शुरू कर दिया और इस आदमी से कहा कि भाई, अब मेरे शरीर पर मांस नहीं रहा है और केवल हड्डियां ही बची हुई है, तो इसलिए आपको कोमल कोमल पांव पर चोट लग गई होगी और आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, तो इसलिए मैं आपके पैरों को दबा देता हूँ, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो महापुरुषों, संतों, भक्तों और महापुरुषों की यही विशेषता हुआ करती है। तो अगर हम ऐसे महापुरुषों को मानते हैं तो हमको भी ऐसे ही जीवन बनाना होगा, ऐसी ही भावनाएं अपनानी होगी। हमें हमेशा दूसरों का भला ही करना होगा। ईसा मसीह जी कहते हैं कि जो तुम्हें प्यार करता है तो तुम भी उसे बदले में प्यार देते हो। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती। इसी तरह का प्यार तो कातिल और बड़े से बड़ा डाकू भी आपस में कर सकते हैं, क्योंकि जब दो डाकू डाका डालने जाते हैं या किसी को मारने जाते हैं तो उनमें भी स्वार्थ के कारण ही सही, लेकिन आपस में प्यार हो सकता है। तो इससे कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो भक्तों की हुआ करती है, जो उनको भी प्यार देते हैं, उनका भी भला मांगते हैं, जो इनके साथ वैर करते हैं, इनका बुरा चाहते हैं। कहने का भाव कि अगर इस हरि की दरगाह में, इस निरंकार प्रभु की दरगाह में वही ऊंचा होता है, वही महान हुआ करता है, जो बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करता है, सबका भला ही चाहता है। महापुरुषों, एक प्रेमी भक्त अपने प्रभु के प्रेम के लिए सब कुछ लौटा देता है। वह कहता है कि हे दातार,
यह जवानी, यह श्रृंगार, यह सब कुछ इस झूठी दुनिया की मिथ्या शान है। और यह जाती है तो चली जाए, लेकिन तेरे संग जो मेरी प्रीत लगी है, बस यह कभी ना छूटे। और जो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे महापुरुष कहते हैं कि फरीदा गलिए चीकू दूरी, घरू नाली प्यारे, नेहू चलाते भीजे कमली, रहा टूटे नेहू। कि अगर मैं वर्ष में चलूँ तो यह मेरी कमली भिगाती है, अगर मैं वर्षा में चलूँ तो यह मेरी कमली भीगती है, और इसकी परवाह करके मैं रुक जाता हूँ तो फिर मेरी प्रीत टूट जाती है। तो कहने का भाव कि इंसान को खुद से विचार करना होगा कि उसे कोमल कमली भीगने की परवाह है या फिर इससे प्रीत निभाने की चिंता है। अर्थात एक भक्त यह खुद सोचता है, और जो प्रीत को निभा लेता है तो वही यश प्राप्त करता है, और वह हर प्रकार से आनंद को प्राप्त कर लेता है। महापुरुषों, अगर हम पुरातन इतिहास की भी उठाकर देखते हैं तो उनमें भी भक्तों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की है। इज्जत, हुकूमत, लोक लज्जा, प्रेमी, सब कुछ तज देना उस प्रेमी की आँखना जो इज्जत बल बस दे। अर्थात जो झूठी इज्जत की ओर भागते हैं, जो झूठी इज्जत की ओर भागते हैं, इस प्रभु का पल्ला छोड़ देते हैं, जो दुनिया की परवाह करते हैं, तो ऐसे प्रेमी कभी सच्चे भक्त या प्रेमी नहीं हुआ करते। लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा है कि लव इज गॉड, यानी प्रेम ईश्वर है और प्रेम भक्ति है, और आनंद का भी द्वार प्रेम ही है। लेकिन जिनके मन में घृणा भरी हुई है, अहम भरा हुआ है, तो उनको यह द्वार मिलता ही नहीं है। जैसे एक कमरे में चारों तरफ एक अंधा घूमता जा रहा था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक आदमी ने बाहर से उसे आवाज़ देकर कहा कि अगर तुम्हें दरवाज़ा नहीं मिल रहा तो तुम लगातार इस दीवार से हाथ लगाकर आगे बढ़ते रहो, और जहाँ पर दरवाज़ा आएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो अंधे आदमी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। वह फिर लगातार चलता रहा और अपना हाथ दीवार के साथ ही भी लगाए रखा। उसने अपना हाथ बिल्कुल नहीं हटाया, फिर लेकिन चलते चलते उसको एक कदम कहीं पर खुजली हो जाती है तो उसका हाथ दीवार से हट जाता है। तो नतीजा यह हुआ कि वह दरवाज़ा जो वहीं पर था वह निकल गया और वह आगे बढ़ गया। उसका फिर से घूमना शुरू हो गया। वह कहने लगा कि यहाँ दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा जब वहाँ से गुजर रहा था उसका हाथ उस दरवाजे पर लग गया और वह कमरे से बाहर आ गया। तो इसी तरह से आज इंसान जो रास्ता साधना या बताया जाता है, या सुख पाने का, आनंद पाने का और सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का इंसान को जहां दरवाज़ा बताया जा रहा है, लेकिन इंसान को फिर वही मनन वाली खुजली हो जाती है और यह दीवार से अपना हाथ हटा लेता है, और फिर इसका परिणाम भी वही होता है फिर इसको यह प्रेम का द्वार प्राप्त होता ही नहीं है। यह फिर से भटक जाता है, फिर आगे चलकर लगातार चलते रहता है, फिर से भ्रमण करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, और 84 में इसी तरह से इसके भ्रमण जारी रहते हैं। तो इसलिए महापुरुषों, इंसान को बार बार आवाज़ दी जा रही है कि चकवी जो निस बिछड़ जाए मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम सियाना दिल मिले न रात। अर्थात जो इस राम, इस दाता से बिछड़ गए और अगर उन्होंने राम के साथ अपना प्रेम संबंध या अपना नाता इसके साथ नहीं जोड़ा है, तो फिर उनका इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी कभी भी परमात्मा से मिलाप होना बिल्कुल असंभव है। अर्थात उनके जीवन में हमेशा यह भटकन ऐसे ही लगी रहती है। तो महापुरुषों, आज निरंकारी मिशन संसार के हर मानव की इसी भटकन को समाप्त कर रहा है, और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी इंसान को यह ब्रह्म ज्ञान देकर इंसान को
उसके सारे बंधनों से छुटकारा दिलाकर यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला बना रही है, ताकि हर एक इंसान का कल्याण हो सके। तो महापुरुष दास अपने इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो दास की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास हो रहा है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सत्संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वे आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।